यदि आप घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादातर हिंदू घरों में लड्डू गोपाल की पूजा भक्ति भाव के साथ की जाती है। ऐसे में यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले पूजा के कुछ नियम जरूर जान लेना चाहिए। तो चलते पड़ते हैं कान्हा जी की सेवा में कुछ नियम, ताकि आपको उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। माना जाता है कि यदि विधिवत रूप से लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। लड्डू गोपाल की पूजा में कई तरह के नियम शामिल होते हैं जिनका ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। वास्तु शास्त्र में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण को सबसे बेहतर माना गया है। इस दिशा में यदि आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो इससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा घर में बनी रहती है। इसके बाद ध्यान रखें कि मूर्ति को हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए। नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के पश्चात उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान कराएं, भक्ति भाव से उनका श्रृंगार करें, उन्हें सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए, न ही नकारात्मक बातें बोलना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्नान के बाद ही लड्डू गोपाल का भोग तैयार करें, जो पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार चांदी की प्लेट या किसी सामान्य प्लेट में भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार अति प्रिय माना जाता है, इसलिए रोजाना स्नान के बाद उनका श्रृंगार अवश्य करना चाहिए।